मशरक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है। अमरीका का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम, ट्रंप की पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत को मुबारकबादें। कहा कि तीनों ममालिक आखिरकार ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। दिफाई मुआहदे से खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ेगा। मुआहदा खित्ते में बाहमी दिफाई ताउन की जानिब अहम कदम है। दस्तखत देखकर खुशी हो रही है। तीनों ममालिक दिफा के लिए एक दूसरे का ज़्यादा मौसर अंदाज में साथ दे सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मक्का दिफाई मुआहदे की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ़ की। कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत के बायस जनूबी एशिया और करोड़ों ज़िंदगियाँ एटमी तबाही से बच गईं। बरादर ममालिक सऊदी और तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान अपने ममालिक और पूरे खित्ते के दिफा के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। पायदार अमन अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नागुज़ीर है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। किले ज़ाइक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से एम्यूनेशन, मैगजीन, दस्ती बम और IED बनाने का सामान बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और बलूचिस्तान में देरपाम के क़याम तक बिला तातुल अपनी कार्रवाइयां जारी रखने के लिए पुरअज़म हैं। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश ने नशेबी इलाकों को पानी में डिबो दिया। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 17 फुट तक बुलंद हो गई, जबकि ढोक खब्बा और सादिकाबाद में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। सियालकोट, सराय आलमगीर और जेहलम समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत बरसा। महकमे मौसमियात ने बालाई और वस्ती इलाकों में 21 अगस्त तक मज़ीद बारिशों का अलर्ट भी जारी कर दिया। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेल, आदम, कालाबाग, चश्मा, तौसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। मुल्क के बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। पेट्रोल पे 25% जो है वो भत्ता वसूल किया जा रहा है। ये गरीब आवाम पर, ये एक मजदूर पर, ये एक तालिब इल्म पर जो मोटरसाइकिल चलाता है, ये एक फूड डिलीवरी करने वाले पर, ये हैं इन सब लोगों पर कि जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, 80 रुपये यानी 25%। ये तो भत्ता टैक्स है जिसका ख़त्म होना ज़रूरी है। और हमारा मुतालबा ये है कि पेट्रोल की कीमतें कम की जाएँ। पेट्रोलियम पर लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्की एहतजाज का दूसरा रोज़। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी, अहम शाहराहें और रास्ते बंद। लाहौर में वज़ीर आला हाउस जाने वाला रास्ता बंद, जबकि कराची और पेशावर में गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र ने कहा है कि हुकूमती वज़रा के प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं हो रहे, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाकर अवाम पर जुल्म किया जाता है। हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमतें कम करे। महंगाई का बोझ आम आदमी के कांधों से हटाना हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज ख़वातीन की बड़ी तादाद धरने में शिरकत करेगी। महंगाई से लोग तंग आ चुके। धरना किसी की ज़ात के लिए नहीं, 25 करोड़ अवाम के लिए है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का शुरका से खिताब। कहा कि बिजली के बिल लोगों पर बम बनकर गिरते हैं। बिजली की इंतहाई ज़्यादा कीमतें हैं। IPPs में सियासतदानों की शमूलियत है। उनका फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो लोगों के सामने हकीकत आएगी। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। मलिक शहजाद अवान का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियां सड़कों पर लाएं। हड़ताल ख़त्म नहीं बल्कि 40 रोज़ के लिए मौखर कर रहे हैं। हुकूमती वादे पूरे न हो सके तो ट्रांसपोर्टर्स अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब। एजेंडा जारी। अहम कानून साजी समेत मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आएंगे। इस्लामाबाद में पानी की किल्लत का मामला तवज्जो दिलाओ नोटिस के जरिए उठाया जाएगा। ऐवान में इंश्योरेंस, कॉपीराइट, एयर सेफ्टी, गवादर पोर्ट और पोर्ट कासिम अथॉरिटी से मुतालिक कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। ओगरा, ट्रैवल एजेंसीज और मोशन पिक्चर्स तरमीमी बिल्स मंजूरी के लिए ज़ेर गौर आएंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वजारत दाखिला के इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने, बाहमी राबते मजबूत करने और जदीद तकाज़ों से हम आहंग इस्लाहात नाफिज करने के प्लान पर पेशरफ का जायज़ा। बाहमी राबते, ताउन और कोऑर्डिनेशन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तमाम इदारों के सरबराहान डाटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक मौसर और जाम इक़दाम यकीनी बनाएँ। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी। इंतखाब के लिए 20 अगस्त को कागजात नामजदगी जमा होंगे। 23 अगस्त को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 24 अगस्त को असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। मखसूस नशिस्तों में ख़वातीन की 5 और उलमा व मशाइख की 1, ओवरसीज़ कश्मीरियों की 1 और टेक्नोक्रेट की 1 नशिस्त शामिल है। कोटद्दू की मुजफ्फरगढ़ कैनाल में लोडर रिक्शा गिरने का अफसोसनाक वाक़या। 8वें रोज़ कैनाल से मजीद 3 बच्चों की लाशें मिल गईं। जाम बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। तीनों बच्चों की लाशें अहले खाना के सुपुर्द। जाम बहक अफराद में 12 बच्चे और 3 ख़वातीन शामिल। हादसे के वक्त रिक्शे में 26 अफराद सवार थे, जिनमें से 11 अफराद को जिंदा बचा लिया गया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ तेज़ी देखी गई। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,81,000 की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान आज अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट की बाज़ाब्ता सदारत संभालेगा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा और एडिशनल सेक्रेटरी तख़फ़ीफ़ असलहा और बैनुल-अक़वामी सलामती ताहिर हुसैन अंद्राबी कॉन्फ्रेंस के नए सदर होंगे। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान 2027 के एजेंडे की तैयारी के लिए मुशावरत और मुज़ाकरात में सहूलत कारी करेगा। ताहिर अंद्राबी आइंदा हफ्ते जेनेवा में कॉन्फ्रेंस के अहम इजलासों की सदारत भी करेंगे। गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों को एक और धचका। इसराइल ने गज़ा अमन मनसूबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र समेत 8 मुस्लिम ममालिक की इसराइली मौक़िफ़ की शदीद मज़म्मत। मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइल का इनकार अमन मनसूबे पर अमल दरामद को ख़तरे में डाल रहा है। इसराइली मौक़िफ़ से गज़ा और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में अमन की कोशिशें मुतासिर हो रही हैं। हमारी फ़ौज को गज़ा में हर रात 30 से 40 अफराद को हलाक करना चाहिए। इसराइली कौमी सलामती मुशीर ने इश्तियाल अंगेज़ बयान में कहा है कि इसराइली फ़ौज को ये कार्रवाई सिर्फ ख़तरे का सबब बनने वालों तक महदूद नहीं रखनी चाहिए। गज़ा में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज़िंदा रहने के काबिल नहीं हैं। इन लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहिए, वो इंसान ही नहीं हैं। काहिरा में अमरीकी सदर के एलची जैरेड कुशनर की हमास के वफ्द से मुलाकात। गज़ा की सूरत हाल और इसराइली हमलों पर गुफ्तगू की गई। अरब मीडिया के मुताबिक जैरेड कुशनर से मुलाकात में हमास ने गज़ा मकीनों की बेदखली का मामला उठाया। जैरेड कुशनर की गज़ा के मकीनों की बेदखली का इसराइली मनसूबा मुस्तरद करने की यकीन दहानी। हमास को इसराइली इंतखाबात के नताइज पर इन्हिसार न करने का मशवरा। कहा कि हमास को गैर मुसल्लह होने के बाद सियासी अमल में शिरकत की मुकम्मल आज़ादी होगी। अमरीकी रियासत इंडियानापोलिस में खालिस्तान रेफरेंडम, हज़ारों सिख वोटिंग के लिए तैयार। खालिस्तान रेफरेंडम सिख फॉर जस्टिस की आलमी मुहिम का हिस्सा। खालिस्तान रेफरेंडम की क़यादत गुरपतवंत सिंह पन्नू कर रहे हैं। हज़ारों सिख भारत से अलग वतन के लिए वोट कास्ट करेंगे। भारत की मुखालिफत के बावजूद अमरीकी हुकूमत ने रेफरेंडम की इजाज़त दे दी। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म का शेख हसीना की हवालगी तक भारत जाने से इनकार। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि भारत मुजरिमा शेख हसीना और मफरूर मुलजिमान की हवालगी के अमल को तेज़ करे। वज़ीर आज़म तारिक रहमान के भारत के मुमकिन दौरे से कबल नई दिल्ली को मौजूद माहौल भी पैदा करना होगा। बांग्लादेशी अदालत शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार देकर सज़ाए मौत सुना चुकी, जबकि ढाका मुसलसल उनकी हवालगी का मुतालबा कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।